jungle. नमस्कार, मैं आनंदपाल राठी, जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से। आज हम आगरा में पूर्व एडिशनल कमिश्नर यादराम सिंह कवि किंकर जी के निवास पर हैं और उनके साथ उनके जो संस्मरण हैं वो हम सभी दर्शकों को सुनवाना चाहते हैं। उन्होंने बागपत में एडीएम रहते हुए और एटा में एसडीएम रहते हुए तथा विभिन्न पदों पर जो है एडिशनल कमिश्नर के पद तक जो है अपना कार्य किया और उनके संस्मरण जो हैं वो वास्तव में बड़े एक प्रभावशाली हैं। इससे पहले कि हम जो है आदरणीय यादराम जी से उनके संस्मरण सुने, मैं चाहूँगा कि मेरे साथ आए हैं अनिल बालियान जी, जो मूनलाइट पब्लिक स्कूल सिसोली से बिलोंग करते हैं, जो किसानों की राजधानी है सिसोली। सिसोली का नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा है और पूरा विश्व जानता है। तो उस धरती से आप बिलोंग करते हैं और आज भ्रमण में मेरे साथ हैं। तो मैं चाहूँगा बालियान जी, आप जो है जैसे यहाँ पर हम कल से रुके हुए हैं, तो आपने कैसा महसूस किया सर जी के बारे में? मैं आप दोनों का बड़ा धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले आपको नमन करते हुए अपनी बात कुछ ही शब्दों में रखना चाहूँगा। जी, जब मैं आपसे मुजफ्फरनगर वार्ता मेरी होती रहती है, आप मेरे पुराने साथी हैं जी। जब आप ऐसी हस्तियों के विषय में बात करते थे तो मन में एक बहुत ही एक जिज्ञासा बनती थी कि भाई मिले हम भी एक बार ऐसी हस्तियों से क्यों ना मिले। जी जी बिल्कुल। पर वहां जब सुनते थे तो कम लगता था जी। आज जब यहाँ आकर के देखा वास्तव में, तो इनके द्वारा कल जब हम आ ही रहे थे जी, तो एक बात इनकी बहुत प्यारी लगी जी और जो सब लोगों को अपनानी चाहिए मुझे लगता है। जी। इन्होंने हमसे कहा कि जब हम आ रहे हैं आपके पास में, तो इन्होंने प्यार भरा एक डांट हमें दी जी कि आप दिन भर कहीं रहिए जी जी। पर शाम के टाइम में आप मेरे परिवार के साथ रहें। जी, बहुत बड़ी बात। ऐसा प्यार, जी जी ऐसा सत्कार, जी। ऐसी डांट हाँ यदि सब बुजुर्ग देने लगे जी जी तो क्या कहना है, ये भारत 2047 का यह महान देश बन जाएगा। बिल्कुल। और ये चीज हमने मतलब जो है ना, इस परिवार में यहाँ कल शाम से हम यहाँ हैं जी, भाभी जी के द्वारा जो खाना हमें दिया गया, बिल्कुल। उसमें खाना तो वो बहुत अच्छा था ही, हाँ और जी। साथ में उसके अंदर जो परोसने का जो उनका भाव था वो बहुत ही उत्तम था, बहुत उत्तम था, बहुत और महत्व रखता। इसी बात को मुझे लगता है हमारे जो एडीएम साहब बैठे हैं, जी इन्होंने अपने बच्चों में जो संस्कार दिए हैं, जी। इस बात से ही पता चल जाता है कि इनकी जो सर्विसेज रही हैं हाँ जी। वे कितनी नेक और पवित्र हैं। जी जी ये कहने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल। इनको यहाँ देख करके समझा जा सकता है, बिल्कुल। महसूस किया जा सकता है। जी जी तो इनका प्यार और जी। इनके परिवार के अंदर जो संस्कार पाए गए बिल्कुल। वे वास्तव में बहुत ही प्रार्थनीय हैं, सराहनीय हैं, और सब यदि उनको डाइजेस्ट कर लें, सब उनको ले लें, ग्रहण कर लें, जी तो सोने पे सुहागा हो सकता है। हमारी बिरादरी निश्चित रूप से आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो मैं इसी के साथ में अपनी जी। बातों को विराम दूंगा। और तो जैसा कि सब आप बता ही चुके हैं, बालियान जी बता चुके हैं, यहाँ सब कुछ जो है बिल्कुल घर जैसा महसूस हुआ। और मैं अब आदरणीय यादराम सिंह कवि किंकर जी से उनके कुछ संस्मरण सुनना चाहता हूँ, दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ कि आप जब एडीएम बागपत थे, तो एक जो कि बागपत जो है एक बहुत ही एक किसानों का एक बहुत अग्रणी जिला है और वहाँ जो है तोमर खाप है, बहुत बड़ी खाप है हमारे जाट समाज की। तो वहाँ पर आपने कैसा अनुभव किया वहाँ रहते हुए?
हर आदमी से वहां पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। आपने किस तरह संभाला? इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शक बंधुओं को परमात्मा स्वरूप मान करके मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और मेरे आवास पर पधारे श्री अनंगपाल राठी जी और अनिल बालियान साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो उन्होंने आत्मीय भाव से हमारे घर पर अपने चरण रखे। मैं रिटायर्ड पीसीएस ऑफिसर हूँ, एडिशनल कमिश्नर से रिटायर्ड हुआ था। और साहित्यिक गतिविधियों में भी भाग लेता हूँ। तो मूल नाम मेरा यादराम सिंह वर्मा है और अब साहित्यिक गतिविधियों के कारण और ज्योतिष से एमए कर लेने के कारण आचार्य यादराम सिंह कवि किंकर नाम से मैं साहित्य जगत में जाना जाता हूँ जी। जहाँ तक प्रशासनिक सर्विस के अनुभवों की बात है, बहुत लंबा सर्विस हमने की है, लेकिन बागपत की बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप लोग किसान यूनियन की जो तीर्थ स्थल है सिसौली भोपा थाने के अंतर्गत मुजफ्फरनगर में, वो किसानों का तीर्थ स्थल है। वहाँ से पधारे हमारे अनिल बानियाल जी। मुजफ्फरनगर जो कर्म भूमि उनकी रही है, वहाँ से अनंगपाल जी पधारे हैं। मैं बहुत बहुत आभारी। तो मैं बागपत की बात बताना चाहूँगा। मैं भी ओरिजिनली किसान हूँ कि एक बार किसान यूनियन वाले हमारे बागपत जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन का कार्यक्रम रखे और जैसा उस समय प्रौढ़ावस्था थी पूरी तरह से किसान यूनियन की और बड़ा जोश था। और हमारे आदरणीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब तब अपना सीधा सीधा नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। विश्व विख्यात है वो, देश विख्यात हस्ती थे। तो हम सब लोगों में बड़ी सिहरन सी थी कि भाई जाने कैसे मामला निपटेगा। लेकिन वो हमारी साहित्यिकता और कहिए कि कभी आप दूसरे शब्द में से सज्जनता कह सकते हैं, विनम्रता कह सकते हैं, समझबूझ और क्या ऐसे प्रशासनिक कौशल भी कहा जा सकता है अपने मुंह में कह रहा हूँ मैं। तो आए तो उन लोगों से मैंने प्रार्थना की कि भाई देखिए हम में और आप में कोई अंतर नहीं है और जहाँ तक है प्रशासन और शासन भी किसानों के हित की बात सोचता है और हम तो विशेषकर सोचते ही हैं। तो यदि आप बहुत जल्दी चटाक पटाक करना चाहते हैं तब तो आप ऐसी जगह पे बैठ जाओ जैसे रास्ता रोक लेते हैं अधिकारियों का, कलेक्ट्रेट नहीं चलने देते हैं या इस तरह से। और यदि आपको किसानों के हित की बात कहनी है और 2, 4, 6 दिन या ज़्यादा दिन बैठना है तो हम आपको सुरक्षित जगह देते हैं, बहुत बढ़िया खुला मैदान, वहाँ पे आप बैठिए और आराम से अपनी बात कहिए, लोगों को समझाइए, जो भी आपकी भीड़ है उनको संबोधित करिए और हम आपका क्रिएटिव सहयोग करेंगे। हम आदर भाव से हम किसानों को देखते हैं, हमारा कोई वैर नहीं है जी। कुछ नए लड़के तो ये थे कि नहीं साहब हम तो जिलाधिकारी के रास्ते में बैठेंगे। तो मैंने जो बुजुर्ग लोग थे उनको समझाया कि क्यों टकराव लेने से क्या फायदा है, आप हम जो बता रहे हैं उसको मानिए, यहाँ बैठिए। तो भाग्य से वो करीब 1.5 महीने उनका प्रदर्शन चला और महेंद्र सिंह टिकैत साहब भी 2-3 बार वहाँ आए और इस बहाने से हमको उनके निकट में बैठने का सौभाग्य मिला। मैं उन पलों को अपने जीवन का बहुत बहुमूल्य क्षण मानता हूँ कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ बैठने का अवसर मिला। तो इस तरह से हमने उससे किसानों ने अपनी बात कही। फिर अंत में 1.5 महीने बाद आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत जी आए, उन्होंने सभा को संबोधित करा और वो धरना स्थल जो है वो समाप्त हुआ जी। धरने के दौरान क्योंकि लंबा खिंच रहा था तो हमारे जिलाधिकारी जी थे आदरणीय प्रियदर्शी साहब, गौरी शंकर प्रियदर्शी साहब, वो कहते अरे यार एडीएम साहब ये बहुत हो रहा है, निपटवाइए। मैंने कहा साहब जब शांति से चल रहा है तो हम क्यों आवेग दिखाएं। उनका ये भी कहना था कि इसे आप ही निपटवा सकते हैं। आदरणीय साहब शांति से कर रहे हैं तो हमें क्या कहने, तो किसानों को अपनी बात कह रहे हैं, जब उनका मन बढ़ जाए कहते कहते जी और उनका उद्देश्य पूरा हो जाए तब ठीक है। तो अंततः वो
चीज जो है हम लोगों के प्रयास से बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हुई। जी तो मैं जरा अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना चाहूंगा, तो इससे हमारी बड़ी ख्याति हो गई कि साहब ये बड़े अरे वाह बड़े कुशल अधिकारी हैं। और डीएम साहब की नजरों में जो है जी, आपका अच्छा प्रभाव बना। अच्छा प्रभाव हो गया। डीएम साहब की नजरों में भी, शासन में भी हम माने गए। तो जब पुलिस प्रशासन वाले कहते थे कि भाई ये तो बहुत अच्छे अधिकारी, हमने निभा दिया ठीक से, जी तो आगे कई चीज थे। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो तो प्रशासन में तो कुछ होती रहती है, सब चीज है। जी और मुझे अपनी साहित्यिक प्रतिभा को निखारने का कह लीजिए, या अच्छे कवियों के बीच में बैठने का अवसर विशेषतः एटा जनपद में और बुलंदशहर जनपद में मिला, जी जहाँ पर वो राजकीय कृषि प्रदर्शनी लगती थी, तो उसके पदेन में प्रभारी अधिकारी होता था। वहाँ दोनों ही जगह मुझे लगभग 4-4 साल में 8 साल तक मुझे लगातार जिला स्तरीय कवि सम्मेलन और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, जिला स्तरीय मुशायरा, ऑल हिंद मुशायरा का सहभागी बनने का बाद तो मेरी साहित्यिक प्रतिभा उसमें निखरी। बहुत और सबसे बड़ा जो अब मैं बताना चाहता हूँ, प्रशासन में तो सभी लोग दक्ष होते हैं, सब तरह से चलता ही है। रिटायरमेंट के बाद हम समाज से जो जुड़े हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। उसका एक बहुत बड़ा समाज का काम है। फिर हम ये जानना चाहेंगे कि अब जो आपकी रिटायरमेंट के बाद जो गतिविधि है वो समाज के प्रति, साहित्यिक गतिविधियां तो रही हैं, लेकिन हम अपने समाज की बैठकों में उसमें जाते हैं और कवि सम्मेलनों में भी जाते हैं और भारत विकास परिषद के उसमें भी जाते हैं। लेकिन जो तत्काल हमारी अब की उपलब्धि है उसको न कहने पाने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कहने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसे कहना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से जो हमारी भेंट हुई, जिस संदर्भ में हुई, उसको मैं कहना चाहता हूँ उसको मैं कहना चाहता हूँ। वर्णन करना मेरे लिए गौरव की बात होगी कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे मराठा छत्रपति आदरणीय स्वनाम धन्य शिवाजी जी बहुत बड़े हिंदू सम्राट रहे हैं और दक्षिण भारत में और पूरे उसमें हिंदू बादशाही को स्थापित करने का कार्य किया है, जिसके कारण वो सर्वजन समादृत हैं। और वो आगरा में कुछ दिन एक आए थे, तो औरंगजेब के साथ उनके मतभेद हो गए थे, राज दरबार में आए थे। तो औरंगजेब ने उन्हें एक तरह से कैद करने का प्रयास किया था या कैद कर लिया था, और उस संदर्भ में वो यहाँ पे आगरा में रहे और उस कैद से वो अपने कौशल से, अपने सूझबूझ से, अपने दान वीरता के कारण और चतुराई से वो यहाँ से निकल करके गए और फिर उन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य की नींव को हिलाने का कार्य किया, दक्षिण भारत में हिंदुओं का साम्राज्य स्थापित किया। तो उसके संदर्भ में मैं पुनः तारीफ करूंगा अपने मराठा बंधुओं की कि महाराष्ट्र की पूरी सरकार 3-4 साल से लाल किले आगरा में कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने आती थी उस घटना के संस्करण में। और आदरणीय और महाराज छत्रपति शिवाजी जी के सम्मान में करने आती थी। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा और बल्कि इससे हमें एक प्रेरणा ये प्राप्त हुई कि कई शताब्दियों से आगरा पर और दिल्ली पर मुगलों का साम्राज्य रहा, राज रहा। तो विशेषकर आगरा में उस साम्राज्य की समाप्ति यानी कई शताब्दियों बाद, 6-7 शताब्दियों बाद महाराज सूरजमल ने, भरतपुर नरेश महाराज सूरजमल ने 12 जून 1761 को आगरा को जीत करके अपना शासन स्थापित किया और पहले हुए भारतीय हिंदू राजा के रूप में पद स्थापित हुए। और 14-15 साल तक उनके वंशजों ने लगातार अपने कब्जे को आगरा पर बनाए रखा। तो मैंने, ये तो एक युगांतकारी घटना है
और तो ऐसे महापुरुष महाराज सूरजमल के सम्मान में क्यों नहीं इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम लाल किले में होना जी, चाहिए। यहाँ भी कार्यक्रम होना हाँ, जैसे महाराज शिवाजी के जी सम्मान में कार्यक्रम होता है। जी जी तो ये विचार पनपा हमने शेयर किया अपने स्थानीय नेताओं से, उनसे साथियों से। कुछ लोगों ने प्रोत्साहन भी दिया, सब कुछ बात हुई, जी लेकिन कोई संयोग ऐसा नहीं बन पाया कि वहां तक पहुंच पाए। हम इस बात विश्वास थे कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी तक ये हमारी बात पहुंच जाएगी तो हमारा ये बात जरूर सफल होगी। जी तो फिर हमने एक नई जाट सभा का गठन किया, हमारे साथियों ने, पुरुषोत्तम फौजदार जी हैं और अन्य लोगों ने जी मिल करके प्रगतिशील जाट महासभा के नाम से। क्योंकि यदि किसी महापुरुष के से मिलने जाना है माननीय योगी जी से, उनसे, तो एक रजिस्टर्ड संस्था के माध्यम से ही ज्ञापन देना उचित था। जी जी कई नेताओं से हमने संपर्क किया। अंततः एक बहुत कुतूहल की बात है कि अनुसूचित जाति के एक विधायक हैं हमारे श्री गिरिराज सिंह धर्मेश जी, मैं उन्हें पुनः श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूँ। उनने इस बात का बीड़ा उठाया कि भाई हम आप लोगों के प्रतिनिधि मंडल को आदरणीय योगी से मिलवा दें। और फिर वो हमारी प्रगतिशील जाट महासभा है, उसका प्रतिनिधि मंडल जिसका मैं भी सदस्य था, मैं सदस्य था, तो मुख्यमंत्री जी से मिलने 3 जून को पहुंचा। जी बड़े शांत और अच्छे उत्साहजनक वातावरण में हमारी शिष्टाचार भेंट हुई। हाँ जी तो क्योंकि 12 जून को कार्यक्रम की हम मांग कर रहे थे लाल किले में कराने की, जी और 3 जून को हम मिले थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई समय बहुत कम है, देखिए क्या हो सकता है। तो उस समय सरस्वती माँ ने बड़ी कृपा की और मेरे मुंह से ये शब्द निकले, मैंने हाथ जोड़ के कहा कि साहब आप तो सहस्त्र बाहु हैं, आपके सहस्त्र हाथ हैं, और आपके जरा से संकेत से दिल्ली आगरा सभी में हलचल हो जाएगी। तो आप चाहें तो इसको आप भले ही 7 दिन बकाया, लेकिन आप करा सकते हैं। जी तो आप आश्चर्य करेंगे, मैं फिर प्रणाम करता हूँ उनके तत्परता को, संवेदनशीलता को और प्रशासनिक कौशल को, कि हम तो चले आए थे और कहीं दूसरी जगह अपना कार्यक्रम कराने की सोच रहे थे कि 12 जून को शायद ही परमिशन मिल पाए वहाँ की, और क्योंकि समय कम था तो हम अलग करें। लेकिन 6 जून को ही शाम को पर्यटन अधिकारी के जो मंडलीय अधिकारी हैं श्री शक्ति सिंह जी, उनका फोन मेरे फोन पे आया कि भाई आप यादराम सिंह वर्मा बोल रहे हैं। मैं हाँ बोल तो रहे, आपने कोई एप्लीकेशन दी थी शासन में? मैं हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था, आप आ जाइए, उस पर बात करनी है और आपका कार्यक्रम हम कराएंगे। हाँ तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि ये थी कि साहब दूसरे दिन छुट्टी थी, बहुत कोई गस्टेड हॉलीडे था। गस्टेड हॉलीडे में उनने अपना ऑफिस खोला और हम प्रतिनिधि 4-5 लोग गए उसके पूरे ऑफिस में, जो है जाट महासभा के जो प्रगतिशील जाट महासभा थी। तो उनने कहा कि देखिए आपका कार्यक्रम की इस उसमें स्वीकृति अब तक मिल गई है कि गवर्नमेंट जो है कार्यक्रम कराएगी, और हम प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि दिल्ली से अनुमति आती है महानिदेशक से, ASI महानिदेशक से, तो वहां से अनुमति मिल जाएगी तो हम लाल किले में करेंगे, और अन्यथा हम लाल किले के बिल्कुल विकनिटी में ही और सरकारी खर्चे पे आप लोगों का प्रोग्राम कराएंगे महाराज सूरजमल के इसमें। तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात उस समय लग रही थी, बहुत अच्छा है। मैंने सब चलो साहब ऐसे भी हम तो इसमें भी संतुष्ट है, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से एक कार्यक्रम प्रायोजित होना चाहिए। तो लेकिन हमें प्रशासनिक अधिकारी हमारे आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी और पर्यटन अधिकारी, उनकी फिर बहुत तारीफ करूंगा कि हमको तो उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन वो लगे रहे और दिल्ली के महानिदेशक से इस बात की अनुमति उन्होंने ले ली कि लाल किले के अंतर्गत ये कार्यक्रम होगा, सरकार ही अपने खर्चे पर। और जो संस्कृति मंत्रालय है, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, वो करेगा और माननीय जो मंत्री जी हैं श्री जयवीर सिंह जी, पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री, वो उसकी अध्यक्षता करेंगे और जिले के सभी गणमान्य लोगों को उसमें आमंत्रित किया जाएगा।
तो ये इससे ज्यादा ये बहुत इससे बड़ी ज्यादा क्या गौरव की बात ये होगी? बहुत बड़ी बात है। और हाँ। ये ऐसा हो गया कि हमेशा जो है, हाँ। हमेशा के लिए हाँ। उसके कैलेंडर में हाँ। उनके कैलेंडर में समाहित हो जाएगा। हाँ। आगे ये कार्यक्रम निश्चित तो रूप से हमने होगा। हमने ये अनुरोध किया था कि सब 12 जून को का जो कार्यक्रम हो वो लगातार जी। कैलेंडर में डाल दिया जाए तो अच्छा है। तो शक्ति सिंह जी जो है पर्यटन अधिकारी, उनने ये आश्वासन दिया कि सब ये कैलेंडर में रहेगा। जी जी दुर्भाग्य से 12 जून को पूरी तैयारियां हो रही थी, सबको 6 बजे तक कार्यक्रम शुरू होने वाला था, कलाकार आ गए थे, नक्कारे बजने लगे थे अंदर जी लाल किले में। लेकिन वो दुर्घटना हो गई थी, विमान दुर्घटना, जिसमें 250 लोग मारे गए थे। जी। हाँ। तो ये गवर्नमेंट ने भी उचित समझा और हम लोगों ने भी उचित समझा कि भाई ये इस वर्ष ये कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाए। उत्सव करना ठीक नहीं है। जी। तो माननीय ये स्थगित हुआ, फिर भी स्थगन की घोषणा हुई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा पर्यटन मंत्री जी से कि आप वहीं कार्यस्थल पर के जा करके, जहाँ पे लोग आ रहे हैं वहां जाके इस बात की घोषणा करें कि अगले साल और बहुत जोरों से भव्य तरीके से महाराज सूरजमल का ये जो विजय दिवस है लाल किले का, वो मनाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ आज तक की मेरी जो उपलब्धियां हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी, सबसे ज्यादा है, बड़ी उपलब्धि ऐतिहासिक पल है। ये अपने जाट कौम के लिए बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। अभी हमारे जो है जो प्रशासनिक विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहे हैं हमारे जाट कौम के हीरा यादराम सिंह कवि किंकर जी ने अपने कुछ संस्मरण सुनाए। और आपको जैसा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रहते हुए बागपत में एडीएम रहते हुए उन्होंने किस अपनी कार्य कुशलता से, अपनी सूझबूझ से प्रशासन को भी जो है एक जो बड़े आंदोलन से जो है निजात दिलवाई, ये आपकी कार्य कुशलता का प्रमाण है। और आप जो है ना, आपने कुछ और संस्मरण हमें सुनाए जो आपकी ईमानदारी के प्रतीक है। आपने कभी जो है किसी जो सरकार को जो है कुछ लोग जो एक भ्रष्टाचारी में डुबा रहे थे, उनसे मतलब देसी भाषा में कहते हैं सरकार को जो चूना लगाते हैं, आपने ऐसा कभी नहीं होने दिया। आप हमेशा जो है सरकार के लिए जो है एक अच्छे ईमानदार अधिकारी के रूप में रहे। कई मामलों में कई करोड़ों का फायदा हमने जी सरकार का कराया, कई केस उखाड़े और कई केस और आपने जो ये महाराजा सूरजमल का जो कार्यक्रम अब लाल किले के अंदर हुआ करेगा, ये आपकी ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये कभी कोई हमारी जो आने वाली पीढ़ी है इसको याद रखेगी, आपको भी याद रखेगी। इसका श्रेय पूरा जो है हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को है और हम उनके बहुत आभारी हैं, बार बार आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। आप हमारे जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से जुड़े और आपने कुछ संस्मरण सुनाए और अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि जो महाराजा सूरजमल जी का 12 जून को हमेशा कार्यक्रम हुआ करेगा लाल किला आगरा में, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि आपने बताई। तो हम एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल की तरफ से। मैं आप लोगों के आगमन का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आते रहिए, कृपा बनाए रखिए, स्नेह बनाए रखिए, स्नेह बनाए। आप भी उधर आना हो तो आपका स्वागत है। ठीक है, अवश्य आएंगे। ओके सर।